बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह वमा अदराक मल-क़ारिअह यौम यकूनुन-नासु कल-फ़राशिल मबथूथ वतकूनुल जिबालु कल-अह्निल मंफूश फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराक मा हियह नारुन हामियह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Bangalore Dr. Nikhil Hotel. He is MS MCH in plastic surgery and reconstructive surgery. Second name is Dr. Santoshi Hotel. She is MD dermatologist. आणि aesthetic care सबको Dr. Pratiksha Shetty. Okay, they due to some unavoidable reasons he won't settle down, so she will be joining in future visits inshallah. And then Dr. Nikhil Lanka जो मतलब वो टोटल प्रोसेस किसी रहता हेयर फॉल केका आमचे आणि हे प्रोसेसान काय चान्सेस आहे आमचो कोणती माणसे करू शकता त्याच्यावर पूरा इंशाल्लाह डिटेल देते हे जीएफसी जो कोणती थेरपी है त्याच्यावर डिटेल देते हम इंशाल्लाह इमीडिएटली चालू करतात. So I will call upon Dr. Nikhil to explain about this. Gufran sir, especially thank you for giving me an opportunity to come here and talk to you. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निखिल शेट्टी है. मैं रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जन हूँ. जस्टिस KSAK हॉस्पिटल में एसओ डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहा हूँ. आज मैं बताना चाहता हूँ कि और हेयर लॉस के हम ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं. हेयर लॉस के लिए काफी ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो मैं आपको बताऊंगा. जो लेटेस्ट जो है वो है GFC थेरेपी, दैट इज ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हेयर फॉल ये कॉमन कॉज है जो आजकल ऑलमोस्ट सबको आ ही जाता है. प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम होता है इससे, मतलब ऐसा कोई बड़ा नहीं है कि किसी का बाल झड़ जाता है या बाल नहीं है या हेयर फॉल है तो उन्हें कोई अपना नॉर्मल काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसे रोके कैसे. अभी हेयर फॉल कई तरह के होते हैं. अगर फेस में स्पेशली अगर हम सर पे देखते हैं तो जगह जगह पर छोटा छोटा सा हेयर लॉस होता है जिसे हम एलोपेशिया एरिएटा के नाम से बुलाते हैं. ये सिर्फ सर पे ही नहीं, फेस के भी हो सकता है. जहाँ हम दाढ़ी रहते हैं, बियर्डेड एरिया है, फेस हेयरी रीजन है, और सिर्फ एक छोटा सा पैच आ जाता है. अगर किसी को दाढ़ी रखने का शौक है तो एक जगह पे आपको छोटे से जगह पे बाल नहीं है तो उस रीजन की वजह से वो रख नहीं पाते. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. दूसरा है टीलोजन एफ्लूवियम. नाउ ये एक मोस्ट कॉमन रीजन है. रीजन क्या है, ना कोई डिजीज है ना कोई आपको वायरल प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम है ओनली स्ट्रेस. अभी जो दिखाई दे रहा है मोस्ट कॉमनली दैट इज ड्यू टू वायरल. नाउ कोविड के वजह से हेयर फॉल ड्यू टू स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम सीन. इट इज जस्ट स्ट्रेस. अगर किसी को अगर आपको ठीक नहीं है, कोई वायरल कोई इन्फेक्शन हुआ है या वायरल प्रॉब्लम या आपको ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो किसी जगह पे अगर बॉडी पे स्ट्रेस आता है तो आपको इस तरह का हेयर फॉल दिखाई देता है. नाउ हेयर फॉल स्टार्ट्स किस जगह से स्टार्ट होता है? नॉर्मली साइड से. दिस इज स्टार्टिंग इन दी साइड्स ऑफ योर हेड, नॉर्मली द टेम्पोरल रीजन. फर्स्ट स्टार्ट ऐसा होता है लेडीज में, क्योंकि उतने बाल है उनके, सिर्फ आपको हेयर फॉल दिखाई देता है. जब आप कंघी करते हो तो सिर्फ आपको लगता है कि हाँ मेरे बाल ज्यादा झड़ रहे हैं. अर्ली बॉल्डिंग साइंस. ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करना है? जब आपके पूरे बाल झड़ गए या जब स्टार्ट हुआ है. बेस्ट ट्रीटमेंट आपको तभी मिलेगा, जो आप ट्रीटमेंट करते हो उसका रिजल्ट तभी मिलेगा जब आपके बाल झड़ने लगते हैं. जेंट्स में नॉर्मली ये रीजन पे जो इस जगह पे है, पहला बाल आपका थिन होने लगता है.
उसके बाद ये जो इधर फैला है वो फिर पीछे जाने लगता है। तो जैसे जैसे आपका हेयर फॉल ज्यादा बढ़ने लगता है, आपके जो मस्तिष्क है वो दिखाई देना पड़ता है, चालू हो जाता है। लेडीज में जैसे आप कंघी करते हो तो आपको पता चलता है कि हर जगह पे, हर घर के इधर उधर आपके बाल गिरे हुए हैं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट क्या है? एक जो हम बताते हैं, हम कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस कम करो। डाइटरी मॉडिफिकेशंस, आप जो अगर बाहर का खाना ज्यादा खाते हो तो कम करने का कोशिश किया करो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, थोड़ा एक्सरसाइज करो। और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, अगर आपको स्पेशली थायराइड प्रॉब्लम है तो आपको वो ट्रीट करना ही है। अगर ये सब आप ट्रीट नहीं करते हो तो आपके बाल जितना कम नहीं होंगे। डायबिटीज, प्रीवियसली डायबिटीज, शुगर का प्रॉब्लम है तो उसका भी ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद आता है लोकल एप्लीकेशन। हम लोग नॉर्मली देते हैं, कोई दवा देते हैं जो आप सर पे लगाना होता है, तेल जैसा, रात को लगाइए और सो जाइए। इससे क्या होता है, जो आपके मस्तिष्क के स्काल्प रीजन है वहां आपका खून का बहाव ज्यादा हो जाता है और बाल उगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन, अगर कोई किसी रीजन से आपके शरीर में कोई मल्टीविटामिन की दिक्कत है, कमी है, तो इस सप्लीमेंटेशन से हेयर फॉल कम हो जाता है। नेक्स्ट जो आया है वो है PRP, दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हम क्या करते हैं, अराउंड 20 cc 20 ml खून आपसे लेते हैं, उसे एक मशीन में डाल के घुमाते हैं और उसमें से एक हिस्सा जो आपको बाल वापस आने के लिए जो आपको मदद करेगा वो निकाल के हम इंजेक्शन करते हैं। अभी PRP चल रहा है, लेकिन उसका एक नेक्स्ट स्टेप है, वो है GFC, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा, दैट इज ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। और GFC के बाद नेक्स्ट है, अगर PRP हुआ, GFC हुआ, फिर भी आपको बाल नहीं आ रहे तो लास्ट ट्रीटमेंट क्या है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन। जिस जगह पे, स्पेशली सिर के पीछे के जगह पे जहां बाल है वो निकाल के हम आगे डाल देते हैं, वो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट स्लाइड। अभी GFC और ट्रेडिशनल PRP, जो हम पहले करते थे PRP और अभी का GFC, डिफरेंस क्या है? GFC में हम जो करते हैं बेसिकली हम सिर्फ सेल का कोई, मतलब प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, प्लेटलेट का कोई हिस्सा नहीं लेते, तो आपको दर्द या सूजन आने का चांसेस बहुत कम है। ये करना, GFC करना बहुत कम टाइम में, 1 घंटे में ऑलमोस्ट एक ट्रीटमेंट हो जाता है एक पेशेंट का। पेशेंट के अंदर हॉस्पिटल आने के या क्लिनिक के अंदर आने से बाहर जाने तक एवरीथिंग गेट्स ओवर विद इन 1 आवर। और ये इसका जो आपको इफेक्टिवनेस है वो आपको जल्दी मिल जाता है कंपेयर टू PRP। आप 3 या 4 डोजेस करते हो तो आपको डिफरेंस दिखाई देता है। कैसे करते हैं PRP? और एक एडवांटेज है, नॉर्मली आपको PRP में आपको कम से कम 20 ml खून लेना पड़ता है। अगर आपको 3 से 4 ml आपको PRP चाहिए इंजेक्शन देने के लिए तो 20 ml खून लेना पड़ता है। GFC में ऐसे नहीं है, अगर आपको सिर्फ आगे का हिस्सा थोड़ा सा करवाना है तो आपको 4 ml से मैक्सिमम 8 से 10 ml के अंदर आपका पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाता है। क्या करते हैं हम, आपका खून लेते हैं और ये जो स्पेशलाइज्ड GFC ट्यूब्स आता है उसमें डालते हैं। ये जो मशीन आपको नीचे सफेद रंग का दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। तो हम वो ट्यूब्स डालेंगे और एक स्पीड पे हम उसे 10 मिनट के लिए घुमाएंगे। जब वो करेंगे तो आपको ये सेकंड पिक्चर देखिए, नीचे का जो हिस्सा है लाल वाला वो आपका खून का वो हिस्सा है जो हमें इंजेक्शन नहीं देना, उसका कोई हमें यूज नहीं है। उसके ऊपर जो आपको एक सफेद का हिस्सा दिखाई दे रहा है वो एक जेल फॉर्म है, वो भी नहीं। ऊपर का जो आपको पीले रंग का लेयर दिख रहा है वो है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। वो ही हिस्सा है जो हम इंजेक्शन देंगे और उसे बाल ज्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये डे केयर प्रोसीजर है ना, इसे कोई एडमिशन की जरूरत है। आप आइए, 1 घंटे में ट्रीटमेंट कराइए। आपको आधे घंटे तो उसमें सिर्फ बैठना होता है क्योंकि हमें वो ट्यूब उतना टाइम रखना होता है। छोटा सा इंजेक्शन है, जगह जगह पे जहां आपको हेयर फॉल है वहां दिया जाएगा। इंजेक्शन देने से फिर हम एक दवाई लगाएंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। एक एब्सोल्युटली नो पेन, आप कराइए और वापस अपने काम पे जा सकते हो आप। ये इंजेक्शन, प्रीवियस स्लाइड, ये इंजेक्शन के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस जगह पे आपका बाल कम हुआ है वहां पे वापस ग्रोथ हो जाता है। कितना? अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% ऑफ ग्रोथ हमेशा हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निखिल शेट्टी है। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव एस्थेटिक सर्जरी के साथ साथ कॉस्मेटिक सर्जरी भी करता हूँ। मैं बेसिकली KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज देरलाकट्टे में काम करता हूँ, वहाँ मैं यूनिट चीफ के इससे काम कर रहा हूँ।
अभी यहाँ जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वो है जीएफसी थेरेपी। जीएफसी थेरेपी इज ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। इसके लिए यूज़ किया जाता है मोस्ट कॉमनली बाल झड़ने के इसके लिए। जीएफसी थेरेपी आजकल का इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्निक, जो सबसे जो नया आया हुआ है, सबसे जो बेहतर है अभी वो है। इससे एडवांटेज क्या है, जो आपके बाल गिरते हैं वो कम हो जाते हैं, जो आपके नए बाल आने के चांसेस जो आते हैं वो 30 से 40% तक ज़्यादा हो जाते हैं। आपके जो नए बाल जो आते हैं वो भी घने आते हैं, तो आपका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है। पहले पीआरपी दिया जाता था लेकिन अभी जीएफसी दिया जाता है। एडवांटेजेस है कि इसमें इससे पेशेंट को दिक्कत कम होती है, जैसे सूजन या दर्द हो वो है। और आपको 3 से 4 इंजेक्शन में ऑलमोस्ट एक कोर्स हो जाता है और आपको इफेक्ट्स जल्दी दिखाई देता है। और इसका एडवांटेज जो है, ये एक ओपीडी प्रोसीजर है, आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब एक हॉस्पिटल आप क्लिनिक में आइए, एक आधे घंटे आपको वेट करना है, जो आपको जीएफसी तैयार करने में उतना देर लगते हैं हमें। आधे घंटे के बाद आपको इंजेक्शन दिया जाएगा, तो उसके बाद आप एक 5-10 मिनट हॉस्पिटल एक क्लिनिक में वेट कीजिए और 1 घंटे के अंदर आप वापस घर जा सकते हो। एडवांटेज है ये। दूसरा जो है जीएफसी थेरेपी, ये बहुत सेफ है क्योंकि आपके खुद के खून से लिया जाता है। एक 8 से 10 ml तक आपका खून लिया जाएगा, उससे एक जीएफसी जो कंपोनेंट है वो हम प्रिपेयर करते हैं और आपको इंजेक्ट करते हैं। क्योंकि आपका खुद का खून है, आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता और ये किसी को भी दिया जा सकता है। अगर आपको समझो आपको बीपी का प्रॉब्लम है या आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है या थायराइड प्रॉब्लम है, ये एकदम सेफ प्रोसीजर है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। और आप मिनिमम 3 से 4 बार आप जब आप ले लेते हो, आपको रिजल्ट्स अच्छे से अच्छा हो जाता है। ये किसके लिए दिया जाता है, जिनका बाल कम है या झड़ने का दिक्कत है, या उनके लिए भी दिया जा सकता है जिन्होंने ऑलरेडी हेयर ट्रांसप्लांट किया है लेकिन उनको लगता है कि अगर थोड़ा सा और बेहतर हो जाए तो बेहतर है, तो हम उन्हें भी जीएफसी दिया जा सकता है। जीएफसी का और भी यूज़ है, स्पेशली लेडीज़ में हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते, तो उन लेडीज़ के लिए जिसका बाल झड़ते हैं, बाल पतले हो जा रहे हैं, उनके लिए जीएफसी देने से उनको रिजल्ट्स बहुत अच्छा सा आता है। जीएफसी फेस के लिए भी दिया जा सकता है। अगर आपको लेडीज़ में स्पेशली आपको पिगमेंटेशन या काले धब्बे जैसे है माथे पे या चेहरे पे, तो उसके लिए भी आप जीएफसी देते हो तो आपका स्किन क्वालिटी इंप्रूव होता है, ब्राइटन हो जाता है, स्किन टाइट हो जाता है, छोटे छोटे जो झुर्रियाँ है, रिंकल्स है, वो चले जाते हैं। तो जीएफसी एज सच बालों के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और एडवांटेजेस मैं बार बार बता रहा हूँ, एक डे केयर प्रोसीजर है, आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट आके दिन में 1 घंटे के अंदर ये प्रोसीजर करवा के आप वापस जा सकते हो। तो मैं भटकल के आवाम से यही बताऊंगा कि आप जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, जो करवाना चाहते हैं, प्लीज़ आइए और ये ट्रीटमेंट करवा के जाइए। ये जो ट्रीटमेंट है, जो जीएफसी का हेयर ट्रांसप्लांट है, मैं आल्बा क्लिनिक में करता हूँ, जो अमीनुद्दीन रोड पे स्थित है। लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पार्किंग एरिया भी एडिक्वेट है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा लोगों के कि आप आइए और इस ट्रीटमेंट फैसिलिटी का एडवांटेज लीजिए।